प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन दर्पण, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पेपर का एनालिसिस डालता हूँ। उसी में फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का डाल रहा हूँ। वह भौतिक राशि जिसके परिणाम के साथ साथ दिशा होती है और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, वह क्या कहलाती है? सदिश राशि। विद्युत धारा मापा जाता है मीटर में। वह सिद्धांत जिसके आधार पर दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करता अपकेंद्रीय बल सिद्धांत। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तन करता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। पहाड़ों पर खाना बनाने में इसलिए कठिनाई होती है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितना होता है? मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 एजेड से लेकर 20,000 एजेड के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश पर मापा जाता है दूरी को। वह बल जो अपकेंद्रीय तथा अंशरेखीय है, घर्षण बल। वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी कार्य करता है, प्रकाश का परावर्तन। वह लेंस जो बाहर से उभरे दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो और प्रकाश की किरणों को अवसरित करता है, उत्तल लेंस। एक अदिश भौतिक राशि जिसका ऐसे मतलब कूलम है, वह है आवेश। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। नेक्स्ट, गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया का उपयोग में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ वह है मिथाइल आइसोसाइनाइड। पावर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग का होता है? बगल के भाग का। मानव जठर प्रोटीन में पाचन की उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश अम्लीय स्टार्च के बल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम इमाइलेज। वह विटामिन जिसके योगदान में रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, विटामिन के। उभयलिंगी पुष्प उमंग और जैंग को अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, वह कहलाता है भेंडकाल परिपक्वता। चंद्रयान 2 में रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। अंतिम क्वेश्चन, प्रोजेक्ट ब्रेनवेव संबंधित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यानी यौगिक साइंस स्थित है, आपको बंगलुरु में है। फर्स्ट क्वेश्चन है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में माउंट क्यूलो ज्वालामुखी है, उसका विस्फोट हुआ है। इतनी भारी विस्फोट हुआ है कि आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई होल्ड टू रेट्स वोट टू टेक प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई के विषय में कहा गया है प्राइस स्टेबिलिटी के विषय में। इस पर रेपो रेट के विषय में समझना है, रिवर्स रेपो रेट के विषय में समझना है। आरआर रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई देखिए वाणिज्यिक बैंक है, सभी देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। वाणिज्यिक बैंक कौन है? एसबीआई। अगर एसबीआई आरबीआई से पैसा लेती है तो कुछ ब्याज देना पड़ता है और फिर लौटाती है तो फिर ब्याज के साथ लौटाती है, उसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। इसका परिभाषा, आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंकों के पैसा देती है वही रेट क्या कहलाता है? वही रेट कहलाता है आरआर, रेपो रेट कहलाता है।
रिवर्स रेपो रेट जो कमर्शियल बैंक है, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लिया, आरबीआई और टाइम पर पैसा नहीं लौटाया, जो रेट देता है उसको कहते हैं आपको रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट है अगर कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा है और सरप्लस पैसा को आरबीआई को देता है, आरबीआई जो इसको ब्याज देता है उसी को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है। इसी के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, आरबीआई 1914 में 1934 एक्ट के तहत आरबीआई 1934 एक्ट सेक्शन 45 ZB के तहत मॉनेटरी पॉलिसी बनाया है। अब मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के जो हेड होते हैं वह आरबीआई के गवर्नर हैं। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। इसके मेंबर होते हैं, इसमें कितने होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं, इसके साथ एक मेंबर होता है। यही आपको मॉनेटरी पॉलिसी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट भारत कहाँ से किया है? इसके विषय में जानिए। ओडिशा के बालासोर में है। यही कहा गया है DRDO सक्सेसफुल टेस्ट ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। DRDO द्वारा सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल का। द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम टू सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। यह अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया। इसकी मारक क्षमता है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। रडार के प्रयोग में रडार के अंतर्गत रडार इसको पकड़ नहीं सकता अग्नि प्राइम मिसाइल के। एक जान लीजिए, अब्दुल कलाम जो APJ कलाम साहब है उनको क्या बुलाता है मिसाइल में? जैसे एक पटना, P से क्या होता है? पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। ये 5 गो मिसाइल है। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश क्या है? पृथ्वी से आकाश मारने वाला है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी से पृथ्वी टू मारने वाला मिसाइल है। तो ये पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगुल क्या होता है? सिंगुल के विषय में जानिए। यही क्या है? नॉट ए क्लियर स्क्रिप्ट बाय प्रेजेंटेड माउंटबेटन सेज टू हेड ऑफ मैथ इन TN। देखिए, सिंगुल क्या होता है? एक छोटी सी लंबी छड़ी टाइप का होता है, यह सिंबल में दिया जाता है। 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। वहीं संसद भवन के बाद सिंगल को लगाया गया है। चोल साम्राज्य में जब सत्ता का स्थानांतरण होता था, एक राजा से दूसरे राजा के पास सत्ता जाता था तो पावर के रूप में सिंगुल दिया जाता था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैला हुआ था। यह एक शक्तिशाली साम्राज्य था। स्थानीय स्वशासन के लिए साम्राज्य बहुत ही प्रसिद्ध था। 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो लॉर्ड मेटिन बोला कि एक प्रतीक की जब एक पावर का ट्रांसफर दूसरे पावर में हो रहा है तो खुद हम देंगे। यह बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास गए थे राय लेने के लिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का है कि चोल साम्राज्य से परंपरा है कि अगर पावर का ट्रांसफर होता है तो सिंगुल दिया जाता है। उसी ढंग से लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सिंगुल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर मुस्लिम कास्ट वन बंगाल OBC लिस्ट से द NCBC यहाँ
following the allegation that of uncommitted emergent from of the Bangladesh Rohingya from Myanmar were being the gendered, जो बांग्लादेश से और म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हैं और वेस्ट बंगाल में आकर बस गए हैं, सभी को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है। ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है। यही कहा गया है। अभी कौन है? हंसराम गंगा अहिर ओबीसी के क्या है? चेयरमैन है हंसराज गंगाराम अहिर। उन्होंने ऐसा कहा कि वेस्ट बंगाल की हालत खराब है, हिंदू से ज्यादा मुसलमान ओबीसी की संख्या है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट ओबीसी लिस्ट 103 out of total 180 community are category as the Muslim community. Most of them of the placed the category A list. LCBC chief went to say to a panel, he dished out detail of the registration from। तो यही कहा गया है। तो इस पर जांच का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और नेपाल का रिलेशन का विषय में है। इंडिया और नेपाल का रिलेशन जान लीजिए। अभी हाल फिलहाल में नेपाल के पीएम प्रचंड भारत आए थे और 4 दिन तक यात्रा किए थे। इसमें बहुत चीज़ों का समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। नेपाल भारत से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगाएगा भारत और नेपाल मिलकर। हाइड्रो पावर प्लांट के तहत अरुण प्रोजेक्ट के चल रहा है। दोनों पीएम ने कॉरपोरेशन की भावना को अधिक मजबूत करेगा। ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट किया जाएगा। गोरखपुर से बुडवल तक, बुडवल का नेपाल तक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया गया है। वायनाड से नेपाल तक भी व्यवस्था किया गया है। साउथ एशियन का पहला पेट्रोलियम सिलीगुड़ी टू नेपाल का भी रास्ता है। 1850 किलोमीटर लंबा है यह। भारत और नेपाल की सीमा है 1751 दीजिए, कभी 1850 भी देता है। और भारत और नेपाल की सीमा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से लगी हुई है। सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, बिहार है और उत्तराखंड है। दोनों देशों के बीच, सेना के बीच एक अभ्यास चलता है। वह अभ्यास का नाम है सूर्य किरण। इकोनॉमिक्स के सेक्टर में भी दोनों देश में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। लगभग 8 बिलियन डॉलर व्यापार हुआ है दोनों देश में। कल्चर का भी संबंध है। कहा जाता है नेपाल और भारत के बीच कल्चर संबंध। यहाँ की बच्ची की शादी नेपाल की जाती है, नेपाल की बच्ची की शादी भारत में की जाती है। लेकिन इस दोनों संबंध में चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में अखंड भारत की तस्वीर में लुम्बिनी को आपको भारत दिखा दिया था कि लुम्बिनी भारत के हिस्से में है। इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति भी जाहिर की थी। अखंड भारत का तस्वीर लगाया गया, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, उसमें अखंड भारत का तस्वीर लगाया गया। अखंड भारत की तस्वीर में लुम्बिनी को भी दर्शाया गया है। तो मेरे दोस्त, जो आपके इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और अन्य पेपर का जो भी मुख्य क्वेश्चन था, आर्टिकल था, वह डालने का प्रयास किया। प्रतियोगिता दर्पण का भी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।